हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ और आप लोग देख रहे हो मेरे व्लॉग्स। तो गाइस, यहाँ पर ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं ये क्या बना रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ मूली की भुजी, जो कि बनती है दाल डाल करके। इसको जगह जगह पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी तो इसको मूली की भुजी कहते हैं। आप लोगों के यहाँ पर इसका क्या नाम है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस यहाँ पर मैंने काली वाली दाल जो होती है उड़द की, उसको धो करके भिगो के रख दिया है। और यहाँ पर मैंने भुजी को कट कर लिया है, लहसुन कट कर लिया है बहुत सारा। कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल, जीरा, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया हरी मिर्च, लाल वाली सूखी मिर्च, और यहाँ पर बहुत सारा लहसुन, क्योंकि भाई इस भुर्जी के अंदर लहसुन की ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो हींग डालना भूल गई थी, मैंने ऊपर से डाल दी। कोई नहीं, आप लोग जब तेल गरम करो तभी डाल देना। तो यहाँ पर मैंने नमक और हल्की सी लाल मिर्च डाली है, बहुत हल्की सी, नहीं चाहो आप नहीं स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हरी मिर्च डाल दी है हमने। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और बिना पानी डाले ही हमको इसको ढक करके रख देना है। आप लोग देखोगे कि थोड़ी देर में काफ़ी सारा पानी हो जाएगा, फिर उसी से सुखा लेना है। तो यहाँ पर मेरी वो बन करके तैयार हो गई थी भुर्जी, और मैं आ गई थी किचन के अंदर दोबारा से। पहले मैं चली गई थी। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चावल की रोटियाँ। तो अभी आप लोग पता है कितने बजे का टाइम हो रहा है? ये हो रहा है सुबह के 4:30-5 बजे का। अभी आप लोग सोचोगे ना कि मैं सुबह के 4:30-5 बजे इतने सारी चीज़ें, मतलब ये चीज़ें क्यों बना रही हूँ। तो गाइस, अभी मैं कहीं जाने वाली हूँ। अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं आखिरकार जा कहाँ रही हूँ। तो मैं बता ही देती हूँ, खैर क्या ही पता चलेगा। तो मैं जा रही हूँ ये सारा सामान, मतलब ये दोनों चीज़ें बना करके ले करके अपनी बहन के पास, मुरादाबाद से दिल्ली। तो भाई जो बच्चा बाहर रहता है ना, तो उसको घर के खाने की ही याद आती है। और अभी चल रही है, थोड़ी ठंड आ गई है, तो उसकी ना ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब ये जो भुज्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा फेवरेट। तो मैंने उससे पूछा था कि मैं तेरे लिए क्या बना करके लेके आऊँ। तो उसने मेरे को यही बताया कि दीदी चावल की रोटी ले आना और भुर्जी ले आना। तो यहाँ पर मैं अब सेक रही हूँ उसके लिए रोटियाँ और भुर्जी बना रही हूँ। वैसे मैंने उससे बोला था कि मैं पनीर वगैरह कुछ ले आती हूँ, ऐसी चीज़। बोली नहीं दीदी, ये सब चीज़ तो हम लोग यहाँ खा लेते हैं, पर ये चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि ये चीज़ हर जगह नहीं होती, थोड़ी ट्रेडिशनल टाइप की होती है, देसी टाइप की होती है। तो ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं बच्चों को बाहर, जब बाहर रहते हैं तो और ये उसको बनाने भी नहीं आती हैं। खैर, तो फिर यहाँ पर इसलिए मैंने उसके लिए उसकी फ़ेवरेट चीज़, मतलब उससे ही पूछ करके ये चीज़ बनाई, वरना मैं कुछ और ही लेकर के जाती। वरना आप लोग बोलोगे ना कि ये भी कोई चीज़ दीदी ले जाने की है, तो हाँ यार, यही ले जाने की ही होती है। क्योंकि जब बच्चा बाहर रहता है ना, तो उससे ही पूछो आखिरकार कि घर के खाने की क्या है वो वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मैंने ना उसके लिए डिब्बे में बिल्कुल ठंडा करके पैक कर लिए भुर्जी। और यहाँ पर मैंने रोटी भी पैक कर ली है कागज़ के अंदर, बटर पेपर के अंदर। और यहाँ मैंने पॉली में पैक कर लिया है सारा सामान। तो अभी यहाँ पर हो जाती हूँ मैं रेडी, क्योंकि हमारी हो रहा है ट्रेन का टाइम। तो थोड़ी सी ट्रेन लेट हो गई थी, थोड़ी क्या, घंटों घंटों लेट चल रही थी ट्रेन, और हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा। फिर सोचा कि यार चलो, भूख लगने लगी थी ना, काफ़ी सुबह उठे थे और हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। फिर हमने सोचा हम भी खाना खा लेते हैं। तो मैंने और मेरी बहन ने एक एक रोटी खाई और भुर्जी के साथ खाई। यार ये जो मौसम है ना ठंड का, सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें ना इतनी ज़्यादा हरी हरी सब्जियाँ आती है ना गाइस। मतलब मुझे हरी सब्जियाँ इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरी बहन तैयार हो गई जाने के लिए, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं जा रही हूँ अकेले, मेरी बहन भी मेरे साथ जा रही थी। मैं थोड़ी वीडियो बनवाई थी और ऐसे मटकने लगी। मतलब होता है ना, एक नेचुरल थिंग भी कुछ कैप्चर हो जाती है हमारी। तो यहाँ पर मैं और मेरी बहन निकल गए हैं घर से। तो अभी आपको मेरे नाना की आवाज़ सुनी होगी पीछे से, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो पीछे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरी बहन निकल गए हैं सुबह सुबह। तो अभी 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 भी हम आ गए हैं ऑटो के पास, मतलब थोड़ा सा घर से चलने के बाद ही हमें ऑटो मिलता है। अभी हम जा रहे हैं स्टेशन पे, और ना इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है भाई, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं और मेरी बहन ऑटो से चल पड़े हैं अपने स्टेशन की ओर। तो देखा आप लोगों ने कितना घनिष्ठ प्रेम है। मैंने क्या बना करके लेके जा रही हूँ अपनी बहन के लिए। मतलब कि यार, आप लोग सोच रहे होगे ना ये कोई खाने की चीज़ है। भाई ये खाने की चीज़ होती है, ये बच्चा बाहर रहता है ना, उससे पता है, पूछो आप लोग, खिचड़ी की भी क्या कीमत होती है, जो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं और मेरी बहन पहुँच गए हैं स्टेशन पे। तो भाई ट्रेन ने ना हमें इतना ज़्यादा पकाया, इतना ज़्यादा पकाया, पता है, मात्र 3.5-4 घंटे का रास्ता है ट्रेन से दिल्ली का, मुरादाबाद से, पर इतने ज़्यादा, कम से कम हमें 6-7 घंटे लग गए दिल्ली पहुंचने में। इतनी मर मर के चल रही थी ट्रेन, इतनी रुक रुक के, इतनी रुक रुक के कि हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो तो अच्छा है खैर हमारी कि ट्रेन कंफर्म हो गई, वरना ट्रेन भी कंफर्म नहीं होती है, ऐसा भी होता है।
मतलब हो नहीं रही थी, हमारी ट्रेन कंफर्म नहीं थी, पर फिर भी सुबह सुबह हमारी ट्रेन कंफर्म हो गई। तो बस ये तो सुकून था कि भाई अपनी सीट मिल गई है, तो चैन से कम हम बैठे हुए तो हैं। फिर भी मैं और मेरी बहन की सीट थोड़ी अलग अलग थी ना, इसलिए हमें और मेरी बहन दोनों अलग अलग बैठे थे मास्क लगा करके, क्योंकि ट्रेन में थोड़ा ऐसे रहता है ना। और हम मतलब नॉर्मल ट्रेन में जा रहे थे, ऐसा नहीं है हमने कोई एसी वाली बुक की हो, क्योंकि ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं होता है, तो इसलिए गर्मी वगैरह में तो हम कर लेते हैं, पर ठंड मतलब ठंड के टाइम में हम ये ट्रेन कर लेते हैं। बाकी अभी जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो फिर वो वही वाली करनी पड़ेगी, एसी वाली। अभी हमने सोचा कि यार बाहर का देखते हुए चलेंगे, तो इसलिए हमने नॉर्मल ट्रेन कर ली थी बुक। तो फिर यहाँ पर अब यहाँ पर हम अभी हम आ गए हैं मेट्रो में, और मेट्रो में ही हमने खाए यहाँ पर मोमोज़। दिल्ली आए हो और मोमोज़ नहीं खाओगे तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं टेस्टी टेस्टी से मोमोज़। मुरादाबाद में तो हमसे खाए नहीं जाते हैं, यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं। कोई नहीं गाइस। तो यहाँ पर मेरी बहन खाकर दिखा रही है, कह रही चल मेरी वीडियो भी बना। वो खाने में मस्त थी और मैं उसको खिलाने में। यहाँ पर अब मोस्टली हम पहुँच गए अपनी बहन के पास, और वो हमें देख कर के इतनी खुश हो गई, मतलब उससे ज़्यादा तो मैं ही खुश हो गई। वो तो खैर कमी खुशी सोच रही हो गई, आ गई दीदी मुझे पकाने के लिए। तो पहुँचते ही ना मेरी बहन ले आई थी नूडल्स हमारे लिए, तो फिर हमने ना पहुँचते ही नूडल्स खा लिए, और नूडल्स अच्छे थे खाने में। तो फिर मैंने ये ना ये दोनों मेरे से बोल रही थी दीदी वो आराम कर लो, मत चलो कहीं, पर फिर भी भाई मुझे चैन नहीं था, और मैं पहुंच गई अपनी बहन के साथ और उसकी फ्रेंड के साथ मार्केट, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मार्केट जाने का। मैंने बोला कि अगर हम 2 दिन के लिए भी आए, तो हम घूमने के लिए आए ना, तो मुझे घुमा कर लेके आया। घूम करके क्या ही आए, मतलब ये है इसकी फ्रेंड स्वाति, मेरी ही नाम राशि है। तो यहाँ पर हम तीनों अब जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा बहुत मतलब घूम घाम करके हम आ जाएंगे। थोड़ा बहुत मैंने कुछ सामान लिया था, पर काफ़ी अच्छा सामान मैं ले आई हूँ मार्केट से। तो बस थोड़ा बहुत घूमे घामे, फिर हम दोबारा से पहुँच गए जहाँ मेरी बहन रहती है वहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं थोड़ा बहुत सामान ले करके। फिर हमने रात में खाया खाना, छोले चावल रोटी एंड दम आलू। खाना टेस्टी था, ऐसा नहीं है कि खाना बेकार हो। तो यहाँ पर अभी हम खाने के बाद सोने वाले हैं, क्योंकि व्लॉग ना बस मैंने थोड़ा सा ही एडिट किया, ज़्यादा मैंने इसको लंबा नहीं लिया। अभी नेक्स्ट डे का व्लॉग आएगा, पर मैं उसको शॉर्ट करके डालूंगी, तो आप शॉर्ट लिस्ट में जा करके ज़रूर देख लेना। और व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहन ले आई थी गर्म करके भुर्जी और रोटी, तो मैंने उसको खिलाई अपने हाथ से, और उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। तो गाइस व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप सभी के पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना।